नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल पिलर। जैसे ही सत्यपाल मलिक को समन दिया गया है, जो उन्होंने बताया है कि उनको मौखिक समन दिया गया है सीबीआई की तरफ से और 27 और 28 अप्रैल को उस पर स्पष्टीकरण देना है। उसके साथ आज जो हो रहा है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि पूरे सोशल मीडिया पर या खास करके ये मैं कहूं कि ट्विटर पर सत्यपाल मलिक ट्रेंड हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं और किस टैगिंग के साथ ट्रेंड हो रहे हैं वो मैं जल्दी से बता देती हूं कि हैशटैग देश सत्यपाल मलिक के साथ खड़ा है। इस टैगिंग से सत्यपाल मलिक लगातार ट्रेंड हो रहे हैं और लगभग 1 लाख के करीब लोगों ने उसको रीट्वीट कर दिया है। सत्यपाल मलिक का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है और आज भी उनके घर पर, उनके आवास पर खाप पंचायत के लोग भी पहुंचे हैं, यानी कि किसानों से जुड़े हुए कुछ चेहरे भी पहुंचे हैं। ये मुद्दा बड़ा है, क्या इसमें नया अब मोड़ आने वाला है, जिस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ है एडवोकेट आनंद मिश्रा। सर, सीधे मैं जानना चाहती हूँ, इतने सारे मोड़ जैसे ही सत्यपाल मलिक ने वो खुलासा किया उसके बाद ये खबर निकल करके सामने आई है कि भ्रष्टाचार से भी मिला हुआ कोई मामला है, तो क्या अब मान लिया जाए कि सत्यपाल मलिक ने अपनी चीजों को छुपाने के लिए ऐसा किया, या फिर ये देखा जाए कि जो पुरानी चीजें थी अब वो खुल करके सामने आ रही हैं? हो क्या रहा है, सीधे मैं आपसे जानना चाहती हूँ। आप देखिए कि पिछले 7 दिनों में लगातार इस देश में जो घटनाक्रम है वो तेजी से बदल रहा है। हाँ। एक सेंसिटिव स्टेट के पूर्व एलजी जो हैं वो एकदम से मीडिया के सामने आते हैं और एक बयान देते हैं कि पुलवामा की जो घटना है उस पर देश के गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री जी ने समय रहते हुए सही स्टेप नहीं लिया। आज इतना बड़ा आरोप अगर पूर्व एलजी लगाते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सच्चाई रही होगी। हाँ। कुछ ना कुछ इंटेलिजेंस का फेलियर रहा होगा। और उसके तुरंत बाद जो है अभी मीडिया के माध्यम से जैसा पता चला है कि सीबीआई ने उनको नोटिस दिया है, मौखिक समन दिया है या उनको बुलाया है। हाँ। तो आप ये देखिए कि इस प्रकार का जो माहौल देश में बनता जा रहा है कि लगातार जो है 2014 के बाद से इस देश के प्रधानमंत्री और इस देश के गृह मंत्री के खिलाफ जो कोई कुछ भी बोलने की कोशिश करता है या सरकार के किसी भी भ्रष्टाचार के मामले की बात हो या सरकार की ऐसी कोई भी पॉलिसी जो देश हित में ना थी उसके लिए बोलने का अगर कोई कोशिश करता है तो ऐसे तमाम व्यक्तियों को जो है संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करते हुए उनको उनकी आवाज को दबाने का काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। सर, 2 बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठ जाते हैं कि सत्यपाल मलिक उस समय चुप क्यों रहे, वो भी एक सवाल है। और साथ में सवाल ये भी है कि जैसे अभी अमित शाह जी ने कहा है कि वो पद पर बैठे थे तब क्यों नहीं बोले, वही बातें खुल करके सामने आ रही हैं। और एक तरफ लोगों का समर्थन भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से भारी तादाद में रीट्वीट हो रहा है तो लोग कह रहे हैं कि मामला खुल करके सामने आया। क्या लगता है कि इन दोनों मामलों के बीच में पीएमओ को जवाब तुरंत देना चाहिए, क्या होना चाहिए? क्योंकि देखिए अब सारी चीजें वहां निर्भर हो जाती हैं। आप देखिए, मैं उसी मुद्दे पर आ रहा हूँ। उन्होंने वो चुप रहे नहीं रहे ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि सत्यपाल मलिक जी का बयान अगर आप देखते हैं तो उस समय भी उन्होंने ये बयान दिया है कि मैंने जैसे ही अटैक हुई, ये घटना हुई, मैंने तुरंत जो है प्रधानमंत्री जी को इस पूरे मामले से अवगत करवाने की कोशिश की। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी जैसे कि वो बहुत कैमरा प्रेमी हैं, आप सब लोग उनको जानते हैं, तो वो अपने शूट में बिजी थे और जैसे ही उनसे संवाद स्थापित हुआ तो उन्होंने कहा कि सत्यपाल तुम चुप रहो, ये मामला कुछ और है। तो इसलिए मैं ही मानता हूं कि सत्यपाल मलिक जी ने शायद अपनी जिम्मेदारी उस समय भी निभाने का काम जो है वो किया था, लेकिन देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री शायद उस बात को बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहते थे। आज ऐसी स्थिति में आप देखिए कि सत्यपाल मलिक जी की सुरक्षा को लेकर पहले भी मैंने आपके माध्यम से जो है सरकार से अपील की थी कि एक पीएसओ उनको सिर्फ दे रखा है, इतने सेंसिटिव प्रदेश के वो एलजी रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर बहुत सेंसिटिव है, बहुत संवेदनशील है, हम सबको पता है, ये देश का अभिन्न हिस्सा है। लेकिन केंद्र की सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि उनकी सुरक्षा की माकूल व्यवस्था जो है वो तुरंत प्रभाव से की जाए। और इतना ही नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि इस देश के प्रत्येक व्यक्ति की जान की कीमत उतनी ही है जितने इस देश के प्रधानमंत्री की जान की कीमत है। मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है और सवाल जब उनके सारे हित में निकल रहे हैं तो सवाल उनसे भी होगा, क्रॉस क्वेश्चन उन पर भी आएगा। तीर इधर जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ एक्शन का रिएक्शन तो हुआ होगा। तो मैं जिस तरीके से ये पूरा मामला जा रहा है, आप और हम इस तरीके से इसको देख सकते हैं कि एक तस्वीर है
जो पूरी क्लियर दिखाई दे रही है और जिसमें एक तरीके से हीरो दिख रहे हैं सत्यपाल मलिक। ये हीरो है भी या नहीं, क्योंकि अब जिस तरीके से उनको मौखिक सम्मान दिया गया है, भ्रष्टाचार को लेकर के स्पष्टीकरण देना है, तो कहीं ना कहीं दो बातें आ रही हैं कि वो खुद को ही तो कहीं ना कहीं अपने आप की अपनी छवि को अच्छा नहीं करना चाह रहे हो और दूसरों पर ये सारा ठीकरा फोड़ दिया हो। आप देखिए, मैं आपके माध्यम से एक बात फिर से कहना चाहता हूँ, पहले भी कही है, सत्यपाल मलिक जी हीरो बनेंगे या विलेन बनेंगे या नहीं बनेंगे, सवाल ये नहीं है। हाँ। सवाल ये है कि जब ये घटना घटित हुई, पूरा देश जो है वो बिल्कुल शौक में डूब गया। कैसे हो गई ये इतनी बड़ी घटना हमारे देश में? इसके तुरंत बाद लोकसभा के चुनाव हुए। चुनाव होने के बाद में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने और तमाम विपक्ष के लोगों ने पुलवामा पर बहुत बार सदन में जो है वो चर्चा करने का प्रयास किया। उम्मीद की जाती थी कि देश के प्रधानमंत्री जी इस पे खुलकर बोलेंगे, लेकिन अलग-अलग दलों ने इसको लेकर के खूब आंदोलन हुए, खूब सदन में प्रश्न उठे, सब कुछ हुआ, लेकिन वो मौन रहे। और उससे भी बड़े दुख की बात यह है कि जो सैनिक जो मारे गए, जिन माओं की जो कोख है वो सूनी हो चुकी, जिन्होंने अपने बेटे को खोया है, किसी ने अपने पति को खोया है, किसी ने अपने भाई को खोया है, आज वो सब लोग भी उस समय से लगातार जो है एक उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे थे कि ये इतनी बड़ी घटना किस कारण से हुई, कौन लोग इसके पीछे जिम्मेदार हैं, कुछ परिवारों की ये मांग है। तो देश के प्रधानमंत्री जी को जो है खुलकर बयान देना चाहिए और एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और हर एक चीज को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। ये जो भारतीय जनता पार्टी की और केंद्र की सरकार की एक आदत बन चुकी है कि सत्ता के पर्दे के पीछे आप छुप जाइए और कुछ भी बताइए मत, तो ये अब चलने वाला नहीं है। इस देश का किसान और इस देश का नौजवान अब जाग चुका है। आप देखिए किसान आंदोलन में किस तरह से इनको मुंह की खानी पड़ी थी, और अब अगर ये सत्य की आवाज को दबाने की कोशिश अगर ये लोग करेंगे तो मुझे लगता है फिर से सरकार को बैकफुट पे जाना पड़ेगा। एक तरफ ये दिख रहा है कि किसानों का समर्थन भी मिल रहा है, खाप पंचायत से ये भी सामने आया कि सत्यपाल मलिक को समर्थन मिल रहा है, किसानों का समर्थन मिल रहा है और आज भी उनके आवास पर जत्था पहुंचा और क्या क्या हुआ है, पुलिस स्टेशन में भी यह अफवाह फैली की गिरफ्तारी उनकी हुई है, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। यही सवाल अमित शाह जी ने पूछा है कि क्यों उन्होंने उस समय नहीं बोला जब वो कुर्सी पर थे। बार बार बात यहीं पर घूम करके मैं वही कह रहा हूं कि सत्यपाल मलिक जी का अगर हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देखें तो उन्होंने उस समय देश के प्रधानमंत्री जी को उस घटना से अवगत करवाने का प्रयास किया, लेकिन उनकी आवाज को दबाया गया। लेकिन उनकी नैतिकता के नाते भी ये जिम्मेदारी बनती थी कि वो अपने पद से शायद इस्तीफा देते या और कोई एक्शन प्लान करते। वो मौन क्यों रहे? ये नाराजगी उनसे भी है कि वो निश्चित रूप से जितनी जिम्मेदार केंद्र की सरकार है उतने ही जिम्मेदार सत्यपाल मलिक साहब भी हैं, चाहे आप कुछ भी कहें, लेकिन देश की जनता जो है वो सच जानना चाहती है। जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी किसकी है? कौन वो लोग हैं जिनके कारण ये इतनी बड़ी फेलियर हुई, इंटेलिजेंस का फेलियर हुआ? ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। 300 किलो आरडीएक्स एक जगह पहुंचाना कोई छोटी बात है क्या? इंटेलिजेंस का तो फेलियर रहा है किसी ना किसी लेवल पे, लेकिन वो कौन अधिकारी थे जिनकी वजह से ये घटना हुई? उन पर तुरंत एक्शन होना चाहिए। और ऐसे सेंसिटिव इश्यूज पर जब देश की जनता उम्मीद करती है कि देश के प्रधानमंत्री जी का बयान आए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार 30 अप्रैल को शायद जब वो अपने मन की बात जो वो करते हैं हर बार, शायद इस बार इस मसले पर जो है वो कुछ खुलकर वो बोले। यहाँ पर एक और सवाल उठ रहा है कि उन्होंने जिस तरीके से बोला कि मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं था, उन्होंने गृह मंत्रालय से मांगे, सीआरपीएफ की एक डिमांड थी कि हमको 5 विमान चाहिए अपने जवानों को ले जाने के लिए, नहीं मिल पाए, पर मेरे हाथ में होते तो मैं कैसे भी करके देता। इस बयान में ये भी दिख रहा है कि भाई मैं बहुत ज़्यादा इन सभी चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ और पूरी तरीके से चाहता हूँ कि ज़रा भी इसमें लापरवाही ना बरती जाए। उनको किस तरीके से लेना चाहिए इस बयान के थ्रू ही अगर हम देख लें, क्योंकि अभी सफाई तो कुछ दी नहीं है पीएमओ ने, ना कोई अभी दावा किया है, ना कुछ बताया है कि ये सही है या गलत। देखिए, पीएमओ की तरफ से उस समय भी किसी प्रकार का बयान नहीं आया था। एक मीडिया चैनल द टेलीग्राफ ने भी जो है उनको अप्रोच किया था, इस बारे में उनसे सवाल किया था, लेकिन वहाँ से किसी प्रकार का कोई बयान जो है पीएमओ से नहीं मिला। तो मुझे उम्मीद है
कि शायद इस बार देश के प्रधानमंत्री जी जो है इस देश के लोगों को बहुत ज्ञान देते हैं, मन की बात करते हैं, तो शायद इस बार जनता की बात कर लें और जनता की अदालत में जब वो आएंगे 30 अप्रैल को, तो शायद वो इस मुद्दे पर बताएं कि पुलवामा की घटना पर हमने क्या कार्रवाई की, किन अधिकारियों को हमने दोषी पाया, उन पर क्या कार्रवाई हुई और भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो उसके लिए हमने क्या कदम उठाए। आप देखिए 2 दिन पहले पुंछ में फिर घटना हुई है। तो लगातार इस प्रकार की जो है वो घटनाएं देश हित में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और देश केंद्र की सरकार उन तमाम घटनाओं को छुपाने का काम कर रही है। ये उनका फेलियर, जो भी उनका फेलियर है उसको छुपाने का काम ये लोग लगातार कर रहे हैं। इस बीच में एक सवाल और भी उठ जाता है कि जिस तरीके से वो बार बार कह रहे हैं कि मुझे डराने की कोशिश की जा रही है इन तमाम हथकंडों के जरिए, ये उन्होंने कहा कि पर मैं डरूंगा नहीं, मेरे साथ किसानों की हमदर्दी है। ये बयान उनका उस समय भी निकला जब द वायर को उन्होंने इंटरव्यू दिया और अभी भी वो यही बात कह रहे हैं कि किसान मेरे समर्थन में है। क्या किसान की बैकबोन के साथ वो आगे उतरना चाहते हैं मैदान में? सवाल ये भी है। या फिर क्या दिखाना चाहते हैं कि वो पूरी तरीके से मजबूत है कि अगर आगे कुछ भी होता है? देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ सवाल किसानों का नहीं है। हाँ। यहाँ सवाल एक कौम का नहीं है। हाँ। यहाँ सवाल देश का है। जी। सत्यपाल मलिक साहब को इस प्रकार के बयान नहीं देने चाहिए। सबसे पहले कि मेरे साथ किसान आंदोलन, किसान नेता हैं, ये है, उनके साथ पूरा देश है। देश का हर एक वर्ग है, चाहे महिलाएं हो, चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो, बात में सत्यता है। बिल्कुल, मैं उसी मुद्दे पर आ रहा हूं कि अगर उनकी बात में सत्यता है, अगर वो देश प्रेमी हैं, अगर वो चाहते हैं कि देश में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, तो देश का प्रत्येक वो व्यक्ति उनके साथ है जो देश से प्रेम करता है। चलिए, बहुत धन्यवाद। क्या उन्होंने कहा, पर सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से समन उनको दिया गया है उसके बाद अब जो उनके आवास के बाहर हुआ और पुलिस स्टेशन तक ये मामला पहुंचा, बार बार ये भी खबरें निकल रही थी कि उनकी गिरफ्तारी हो गई है, पर वो महज एक अफवाह थी। अब क्या उनके मामले में नया अपडेट निकल करके सामने आता है? क्योंकि इस समय चर्चाओं का विषय खुद बन चुके हैं सत्यपाल मलिक, पूर्व राज्यपाल, 4 राज्यों के राज्यपाल रहने वाले व्यक्ति इस समय चर्चा का विषय बन चुके हैं। पीएमओ इस पर क्या स्पष्टीकरण देता है अभी नहीं पता, पर अब सभी लोग टकटकी लगाए बैठे हैं कि पीएमओ की तरफ से जवाब मिले, पीएम मोदी की तरफ से जवाब मिले या फिर बीजेपी की तरफ से जवाब मिले। पर इन सब चीजों के बीच में अमित शाह का बयान बहुत बड़ा हो जाता है। जैसे उन्होंने कहा है कि उन्होंने उस समय क्यों नहीं बोला, जब उनका ऐसा बयान अब निकल करके सामने आया है, उन्होंने तब क्यों नहीं बोला? इन सारी चीजों को अगर जोड़ करके देखा जाए, क्या निष्कर्ष निकलता है, हमें जरूर बताएं। और कैसे आपको ये खबरें चाहिए वो भी हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए नमस्कार।